नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, शिक्षकों का संविधान आज कह सकते हैं कि ड्राफ्ट, उसका संविधान का ड्राफ्ट सामने आ चुका है और उसी ड्राफ्ट के आधार पर अब आप लोगों की पोस्टिंग भी होगी। जो सवाल हम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, और उन सवालों को बचने के लिए भले ही सिद्धार्थ ने कई कड़े प्रावधान अपने इस ड्राफ्ट में किए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस नीति का मतलब क्या है। जिसने सरकार का साथ दिया, जिसने सरकार के बनाए गए कानून के साथ खड़ा हुआ, फांसी की सज़ा उसी को दे दी आपने। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बात कल तक आप 10 अनुमंडल की कर रहे थे, जो आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है। आज जब आप पूरा हवाला दिए हैं कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, उसमें आपने कहा कि सिर्फ 3 आपको देना है, मैंडेटरी है कि 3 दीजिए, और 3 के आधार पर जो है सो हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम बगल वाले में आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसा जिला है जिसमें 3 अनुमंडल, मैक्सिमम 3 अनुमंडल है। बहुत कम ही जिला है जहाँ 3 अनुमंडल से ज़्यादा है। मतलब साफ है कि अब आपको जिला में नहीं रहना है, जिला से बाहर जाना तय है। वैसे निर्धारण उनको सॉफ्टवेयर से करते हैं या क्या खेला होता है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि इनके पूरे ड्राफ्ट से यही पता चल रहा है कि किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के पोस्टिंग में भी इन्होंने जो बातें कही हैं, उदाहरण स्वरूप जो बातें लिखी हैं कि आप जो 10 पंचायत का चॉइस दीजिएगा, उस पंचायत में अगर सीट नहीं रहा तो हम प्रखंड में जाएंगे। प्रखंड में भी अगर वो स्थिति नहीं रही तो फिर अनुमंडल और हम जिला जाएंगे। ये उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिखाया है। मतलब साफ है कि ना आपके पास पता है कि किस स्कूल में कितना वैकेंसी है, ना आपको ये पता है कि उस वैकेंसी में जो इन्होंने जो रेशियो निर्धारित किया है 10, 30, 30, 30, वो उस रेशियो के आधार पर किस तरीके का शिक्षक बनता है। अरे भाई, आप पहले ये निकालने से पहले रोस्टर जारी कर दीजिए ना, कितना स्कूल है, उस स्कूल में हमारा ये वैकेंसी है, वैकेंसी भी सामने ला दीजिए। बड़ी पारदर्शिता बरतने की बात सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, तो वो रोस्टर जारी कर दीजिए कि इस जिले में इतने स्कूल हैं, उस स्कूल में इस तरीके की वैकेंसी है, इतने महिला शिक्षक, इतने पुरुष शिक्षक, इतने बीपीएससी वाले सारे लोग रहेंगे। तो आप उस तय कर दीजिए। और उसके बाद एक बात और, बीपीएससी वाले को आपने कहा है कि ट्रांसफ़र अगर नहीं करना है तो फिर नो आप भर दीजिए, ट्रांसफ़र में जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीपीएससी के तबादले, शिक्षकों का जो आप तबादला कर रहे हैं वो स्वैच्छिक हुआ, स्वेच्छा के अनुसार उनका तबादला हुआ, तो क्या वो भी 10 अनुमंडल का ऑप्शन देंगे? जरा इन बातों को समझिए कि क्या वो भी 10 अनुमंडल का ऑप्शन देंगे? और जो खुद अपने गृह अनुमंडल में हैं, जो खुद गृह प्रखंड में हैं, कई ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जो गृह पंचायत में भी हैं, क्या वो बने रहेंगे या फिर उस आधार पर उनको जो आपने नियमावली बनाई है कि अनुमंडल में आप नहीं रह सकते हैं कि उस पर भी आप कुछ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कई तरह की अस्पष्टता नहीं है, और जब किसी पॉलिसी में स्पष्टता नहीं रहता है तो फिर वहीं पे जो है सो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे का खेल होता है। आप पूरे कंडिका को अगर गौर से पढ़ा जाए तो उससे तो यही लग रहा है कि अस्पष्टता के साथ इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपने जिला कैडर को ख़त्म कर दिया, जिस आधार पर सक्षमता परीक्षा उन्होंने दिया और जिला निर्धारित किया उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब तो ओपन फॉर ऑल है। अब कौन कहाँ किस तरीके से किस जिला में अप्लाई किया, कहाँ वो पोस्टिंग हुआ, कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो सिद्धार्थ बाबू को पता रहेगा, उस शिक्षक को पता रहेगा। तो जब 2 ही व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन होगा तो फिर क्या होगा? उस कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। जिन बातों का अंदेशा हम डे फर्स्ट से कर रहे थे कि इस पूरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो इस नियमावली का आर लेकर कहा गया है कि हर शिक्षक को हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये शब्दावली जो है ना, खुश करना,
और जनता के हित में। ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली ही है कि कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिसका कुछ न कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये तय मानिए, अभी भी हम कह रहे हैं कि सिद्धार्थ का जो ये ड्राफ्ट है, संविधान का ड्राफ्ट, उसकी वो हाई कोर्ट में चुनौती योग्य है, क्योंकि इक्वलिटी, कोई भी कानून बनता है ना, उसमें समानता का बोध होता है। जिसने परीक्षा नहीं दिया वो अपना घर में रहेगा, जिसने परीक्षा दिया उसको अनुमंडल से बाहर कर दिए, जो पहले से अपने घर में है वो अपना घर में बने रहेंगे, जो जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है पहले और अपना अनुमंडल के अंदर में है, प्रखंड के अंदर है, पंचायत के अंदर है, तो वो बना रहेगा। तो भाई ये तबादला नीति क्या मतलब है? मतलब एक रूपता होनी चाहिए। अगर सारे पुरुष को बाहर करना है अपने अनुमंडल से बाहर, तो चाहे वो बीपीएससी वाले हो, सक्षमता वाले हो, पुराने टीचर हो, जितने हो सबको बाहर करिए, तब ना एक रूपता आएगा। तो कोई नियमावली आप ऐसे कैसे बना सकते हैं जिसमें एक रूपता नहीं हो? मैन टू मैन आप कैसे वैरी कर सकते हैं? नियम कानून कैसे बदल सकते हैं? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिस बातों के सहारे ये मानसिक तौर पर सिद्धार्थ इस तैयारी में है कि मामला हाई कोर्ट जाएगा। फिर हाई कोर्ट जाएगा तो न शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनाना पड़ेगा, न तबादले को लेकर हमें बेसी ज़्यादा कवायद करनी पड़ेगी। जिनको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी या जो लोग हाई कोर्ट नहीं जाएंगे उनको हम चुपचाप अपना तबादला करके जो प्रैक्टिस करने का मन हमने बनाया है वो प्रैक्टिस का मनसा जो है सो सफल करेंगे। और कुछ क्या है? और इस चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट सामने आया है ना, ये ड्राफ्ट न शिक्षक रोने की स्थिति में है, न खुशी मनाने की स्थिति में।